लखनऊ पुलिस से बोल रहा हूँ। आपका बेटा जो है 4 बच्चों के साथ रेप केस में पकड़ा गया है। आँख से आंसू आ गए थे? न बहुत रो रहे थे, बहुत 4 घंटा मेरा आंसू बंद ही नहीं हुआ था, बहुत रो रहे थे। अंकल जी, आप तो फौजी है, बहादुर आदमी हैं, आप कैसे? वो बात नहीं है सर, मुझे उस बात की याद आ रही है जिसके लिए हमने बहुत कुछ। दोस्तों, एक माँ के पास फ़ोन आता है कि आपका बच्चा जो है रेप केस में पकड़ा गया है और आप जल्द से जल्द जो है खाते में 6 लाख रुपए लगाइए और हम आपके बेटे को छोड़ देंगे। उसके बाद जब माँ कहती है कि सर आप मेरी बात कराइए, कि क्या कहते हैं मेरा बच्चा कहाँ है, बात कराइए, तो लोग कहते हैं नहीं वो कमरे में बंद है। फिर भी वो इनसे बात करवाता है तो उधर से आवाज़ आती है कि माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बहुत मारे हैं, मुझे बचा लीजिए, माँ आप किसी तरीके से मुझे बचा लीजिए। इस तरीके से आवाज़ आती थी। जो फ़ोन इनके पास आया हुआ था वो आया हुआ था लखनऊ पुलिस से मैं बोल रहा हूँ, आपका बेटा इस केस में पकड़ा गया है और आप मुझे पैसे दे दीजिए। ये बैंक जाती हैं और वहाँ से पेमेंट निकालती हैं, पेमेंट निकालने के बाद उसके खाते में लगाती हैं। आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ हसन मेहंदी खान, आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के बिनोबापुरी में मौजूद हैं, जहाँ पर एक परिवार रहता है। इस परिवार में मियाँ बीवी प्लस 3 बच्चे और शायद बेटी भी है आंटी जी? नहीं, बेटी नहीं, 3 बच्चे, यानी कि कुल 5 लोगों का परिवार है। और अंकल जी जो हमारे बगल बाएं साइड में बैठे हुए हैं, ये जो है फ़ौज में थे, फ़ौज से 2004 में रिटायर हुए हैं। और आंटी जी मेरे बगल में बैठी हुई हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या मामला इनके साथ हुआ। पुलिस अधीक्षक के यहाँ गई हुई थी अपना मामला लेकर के, किस मामले को लेकर के गई थी, इनके साथ क्या हुआ। आंटी जी क्या नाम है आपका? आशा मिश्रा। आपके साथ क्या हुआ? आपके मोबाइल पे जो फ़ोन आया था, क्या फ़ोन आया था आपका? फ़ोन यही आया, दोपहर में हम सो रहे थे 1:30 बजे के बाद, कि हम उठाए जब फ़ोन तो बोला कि हाँ मैं लखनऊ पुलिस से बोल रहा हूँ, लखनऊ पुलिस से बोल रहा हूँ। आपका बेटा जो है 4 बच्चों के साथ रेप केस में पकड़ा गया है, 3 बच्चों का चालान हो गया है और आपके बेटे को मैं बचाया हूँ। मैडम, अगर आप तुरंत 6 लाख रुपया डाल देती हैं तो आपके बेटे को हम साफ साफ बचा लेते हैं और मेरी वर्दी उतर जाएगी। हम पुलिस हैं, हम आपको कह रहे हैं आप जल्दी से जल्दी पैसा डालने की कोशिश कीजिए। हम बोले भैया मेरे बेटे से बात करा दीजिए पहले, भैया मेरे बच्चे से बात करा दीजिए। तब वो मेरे बेटे की आवाज़ में बताया कि मम्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, मम्मी प्लीज़ बचा लो। इतना रो कर कैसे कहा कि मेरा तो बिल्कुल कलेजा बाहर आ गया। हम रोने लगे। बोला हाँ आप कितना पैसा दे सकती हैं? हम बोले भैया कितना दे, मेरे पास तो पैसा नहीं है, बेटे से बात करके डलवा देते हैं। बोला ना 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 बेटे को मत बताइए, किसी को मत बताइए, पहले आप पैसा डालिए जो भी आपके पास है, 50,000 इसी वक्त तुरंत डालिए। हम बोले भैया मेरे पास पैसा नहीं है, अभी हम जाएंगे बैंक तब निकाल के डालेंगे। बोला हाँ जाइए आप बैंक से निकाल करके डालिए, लेकिन फ़ोन मत काटना, फ़ोन मत रखना, फ़ोन मत काटना। इतना पजल कर दिया। फ़ोन हम पकड़े पकड़े किसी तरह गए, ताला बंद किए, घर में गए सीधा बैंक। बैंक से जब पैसा निकाले, दस्तखत करना मुश्किल था क्योंकि कान में मोबाइल, रखना नहीं, काटना नहीं, इतना पजल कर दिया। अकाउंट से पैसा निकाले, पैसा डाले, फिर वो बोला फ़ोटो खींच करके, रसीद की पर्ची की फ़ोटो खींच करके भेजो। हम बोले हम पढ़े लिखे नहीं है, मुझे नहीं आएगा, हम नहीं ये सब करते हैं। बोला नहीं हो किसी भी तरह उसको करके भेजो। फिर हम किसी तरह उसको फ़ोटो खींच करके उसके पास डाले। फिर वो पैसा जब पा गया, फिर घर में जब हम पहुँचे फिर बोला कि फिर पैसा आप और पैसे की व्यवस्था करके डालिए। हम बोले मुझे आता नहीं, मेरे पास और पैसा नहीं है। अच्छा, अब आप हमको बताइए, यहाँ पे आपके 3 बेटे हैं? हाँ। क्या नाम है तीनों का? बड़े वाले बेटे का नाम इंद्रेश कुमार मिश्रा, बीच वाले का संदेश कुमार मिश्रा, छोटे वाले का प्रेम कुमार मिश्रा। आपके पास जो फ़ोन आया था, हाँ। वो किस बेटे के नाम से आया था, किस तरीके से उसने कहा? बस यही फर्स्ट में बोला कि हाँ हेलो कितने बेटे हैं आपके पास? हम बोले 3। बोला बड़े बेटे का एज क्या है? हम बोले भैया 45-46 के बीच में है। बोला हाँ जो आपका छोटा बेटा है प्रियम पकड़ा गया है और 4 बच्चों के साथ रेप केस में, और यही कह कर के मुझे बिल्कुल भ्रमित कर दिया, डरवा दिया। हम डर गए बिल्कुल भैया। आपके तीनों बच्चे कहाँ रहते हैं? हमारे बड़ा वाला बेटा जो है हमारा बम्बई में रहता है और बीच वाला जो है लखनऊ में है, उसी के साथ ही प्रियम भी रहता है। वो दोनों मिल कर के अपना, वो लुमिनस में मैनेजर है और वो उसके साथ सोलर वाला काम कर रहा है। अच्छा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि माँ है,
मैं अक्सर सभी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि माँ का जो कलेजा होता है बहुत नरम होता है, बहुत मुलायम होता है। अगर बच्चे को कहीं से खरोच आ जाती है तो माँ का कलेजा फट जाता है। तो यहाँ पर माँ के पास जो फ़ोन आता है कि आपके सबसे छोटे बेटे का, वाकई हर माँ बाप अपनी सारी औलाद से प्यार करते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा और जो सबसे बड़ा होता है उससे कुछ मोहब्बत ज़्यादा होती है। आंटी जी ऐसा है? ऐसा है भी और नहीं भी रहता है, लेकिन अभी वो छोटा बेटा है, मैरिड नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा प्यार करते हैं कि जब उसका भी शादी वादी हो जाएगा तो बात दूसरी हो जाएगी। तो जब उसने आपको बताया कि आपका बेटा प्रियम, हाँ, नाम वो बलात्कार केस में फंसा हुआ है, हाँ। और उसको आप छुड़ाने के लिए 6 लाख रुपए, हाँ, तो 6 लाख। आपके दिल पे जब आपने सुना कि मेरा बेटा पकड़ा गया है, हाँ। तो आपके दिल पे क्या उस टाइम गुजरा? अरे बहुत बहुत कष्ट हो, हम पीड़ा बता ही नहीं पाएंगे। हम एकदम पागल हो गए थे। उठ कर के किसी तरह हम बोले भैया मेरे बेटे से बात करा दो, मेरे बेटे से बात करा दो। तब यही आवाज़ मुझे सुनाया था कि माँ बचा लो मम्मी बचा लो। हम एकदम पागल हो गए थे, आँख से आंसू आ गए थे? ना बहुत रो रहे थे, बहुत 4 घंटा मेरा आंसू बंद ही नहीं हुआ था। बहुत रो रहे थे, पागल हो गए थे। फिर गए बैंक, पैसा निकाले, पैसा डाले। उसके बाद तब वो बोला कभी फिर से पैसा डालिए तुरंत। फिर हमारे मोबाइल में पैसा था, मुझे तो डालने नहीं आता था इसका, अरे गूगल पे मुझे करने नहीं आता था। तो हम बोले भैया हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुझे आता होता नहीं है कुछ, हम नहीं कर पाएंगे। वो बोला जो भी बच्चा तुम्हारे अगल बगल में पढ़ा लिखा हो उसको बुलाओ और पैसा डलवाओ। तब हम अपने किराएदार को बुलाए। फिर वही किराएदार हमारा आया, उसको 13-14 नंबर दिया, एक में भी पैसा नहीं गया। जब नहीं गया तो मेरा किराएदार को शक हो गया। वो बोला भाभी भैया नहीं फंसा है, प्रियम नहीं फंसा है, फंसी हैं आप, ये तो साइबर वाला है। और तुरंत काट दिए फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, उसी में पैसा बच गया हमारा, नहीं तो अच्छा, जब आपके पास फ़ोन आया था, हाँ। तब से ले करके पैसा डालने तक, हाँ। आपके माइंड में एक बार भी नहीं आया कि लाइए मैं अपने बेटे से बात कर लूँ? हम बार बार कह रहे थे कि मेरे प्रियम का मोबाइल कहाँ है, मेरे बेटे से बात करवाओ। बोला आपके बेटे का मोबाइल जो है बड़े साहब के पास जमा हो गया है, अगर आप उस पर फ़ोन करती हैं तो आपके बेटे का चालान हो जाएगा। ठीक है, चालान हो जाता है ना? हाँ। आपके 3 बेटे हैं। हाँ। ठीक है, प्रियम के मोबाइल पे आप फ़ोन ना लगाती। हाँ। बाकी जो 2 बेटे थे उनके मोबाइल पे तो आप कॉल लगा सकती। तो जब ऐसा है कि हमारे हस्बैंड जो हैं कोई बात क्लियर कर नहीं पाते हैं, वो सुनते हैं बस रोना शुरू कर देते हैं, उनकी समझ में ज़्यादा नहीं आता। और हमारा मोबाइल जो है एकदम बंधक बना करके रखा था, हटाना नहीं, तो हम दूसरे से बात कैसे करते, कुछ करें। मेरा दिमाग भी नहीं कहीं गया कि हम कुछ करें या ना। बेटे की मोहब्बत में जो है आप उस टाइम पागल हो गए थे। हाँ, एकदम सिर्फ रोना आ रहा था आपको, और रो रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, ऐसे गस आ जा रहा था। बिल्कुल हम पानी नहीं पिए थे, हमको 6 घंटा पानी पिए हुआ था, एकदम हम पागल हो गए थे। मैंने सुना है कि शायद आप एक फौजी की पत्नी हैं। हाँ, मैं फौजी की पत्नी हूँ। फौजी की पत्नी इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है मैडम? बस बेटे के मोह जो है वो आदमी को वीक कर देता है भैया, कमज़ोर कर देता है। बस बेटे के मोह में, बाकी हम अकेला यात्रा किए हैं, अपना सब कुछ अकेले देखते हैं, इनके भरोसे कुछ नहीं रहता। सब लेन देन, आना जाना, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब हम अपना काम करते हैं। हम अपने ज़माना में सन 75 की हमारी शादी है, हम बहुत समझ लीजिए तब से ही बहुत जानकार हैं, सब अपना काम स्वयं करते हैं। हाँ, कहाँ अकाउंट, कहाँ टिकट निकालना, कहाँ जाना, सब हम जानते हैं। ये नहीं पूरी जिम्मेदारी आपने अपने हाथ में रखी आज तक मेरा पूरा बागडोर मेरे हाथ में, मेरे घर। अंकल जी से क्या मतलब रहता कुछ था? भी नहीं, केवल इनको नाश्ता खाना मुझे देना है बस। मतलब अंकल जी आपके जो है खाने नाश्ते पे निर्भर रहते थे? बस इनको ये भी नहीं पता है कि मेरे अकाउंट में पेंशन आई, कितना आई, क्या हुआ, क्या कुछ। इनको हम बताते हैं कि आप जाइए 50,000 ले आइए, 20,000 ले आइए, तो जाते हैं, पासबुक देने के बाद अपना विड्रॉल करके लेके आते हैं और मुझे दे। अब मैं अंकल जी से बात करता हूँ। अंकल जी क्या नाम है आपका? अनिल कुमार मिश्रा। अंकल जी, जैसा कि आंटी बता रही हैं जी। कि आप फौज में थे, और अब वही तो मैं बताना चाहता हूँ। जी। सियाचिन ग्लेशियर में कोई जल्दी जाता नहीं है, जो जाएगा तो 3 महीने तो जहाँ से ग्लेशियर शुरू होगा नीचे, वहीं से 1 महीना 2 महीना तक जो है पहले प्रैक्टिस होगा, और उसी में लोग जो है बीमार हो जाते हैं। जो यहाँ के रहने वाले हैं जब वहाँ जाते हैं तो वही चीज़ हमारा भी हुआ था। हम गए, अपने जितना मेरा ड्यूटी था वो पूरा मैंने ड्यूटी किया। धीरे धीरे उसका जो है, जो उसका असर था वो धीरे धीरे फिर हमारे ऊपर आने लगा।
और कोई चीज़ हम बोलने जा रहे हैं तो भूल जाते हैं। और अब क्या बताएं, अब कोई भी चीज़ बोलना अभी हम अपने लड़के का नाम कभी कभी दिमाग से भुला जाता है और अरे यार क्या नाम है ऐसे करते रहते हैं। तो वो पहले से ही हमारा क्लास जब चलता था कि ये भी आपको हो सकता है, ये भी आप हो सकता है, वो सब बताया भी था। लेकिन हमारा ये था कि फिर मैं नहीं जाऊंगा तो जाएगा कौन वहाँ पर, ये कह करके मैंने छुट्टी नहीं लिया उस समय छुट्टी नहीं ली। अंकल जी आप तो फौजी है, बहादुर आदमी हैं, आप कैसे? वो बात नहीं है सर, मुझे उस बात की याद आ रही है जिसके लिए हमने बहुत कुछ हमने किया था कि मैं अपना एक काम करके चलूँगा। तो दोस्तों अंकल जी को आपने देखा किस तरीके से वो सेना में रह कर के देश की सेवा किए हैं और फिलहाल बहुत अच्छा अंकल जी कल, लेकिन अंकल जी की भी जो है दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि बेटे की मोहब्बत माँ और बाप को दोनों को जो है कमज़ोर कर चुकी थी। अच्छा आंटी जी, जब आपने उसके अकाउंट में 50,000 डाल दिया तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जब वहाँ डाल करके फ़ोटो खींच करके पर्ची क्या उसके पास जब डाल दिए तो घर जब पहुँच रहे हैं, ताला खोल रहे हैं, इतने वो बोला कि मैडम तुरंत पैसा तत्काल और डालिए नहीं तो आपके बेटे का चालान हो जाएगा। फिर जब घर में हम घुस रहे हैं, पैसा नहीं है मेरे पास, हम कैसे क्या करें? बोला तुरंत डालो। तब मेरे समझ में आया कि मोबाइल वाला पैसा सब गूगल पे करवा देते हैं। तब हम बोले कि हमको आता नहीं भैया, हम किसी लड़के को बुला रहे हैं। बोला हाँ पढ़े लिखे लड़के को बुलाओ, अच्छा लड़का है। हम कहे हाँ अच्छा लड़का है। फिर उसके बाद हम वो लड़का जब हमारा वही किराएदार बैठा तो 13 नंबर कम से कम दिया, 13 अकाउंट नंबर, किसी में मेरा पैसा गया नहीं, इसीलिए मेरा पैसा बच गया। तब तक मेरी मोबाइल जो है वो डिस्चार्ज हो गई। अच्छा, तब मेरा जान बचा। तो आपके किराएदार ने बताया कि आप साइबर की ठगी किराएदार तुरंत बोला कि अरे भाभी आपका बेटा नहीं फंसा है, आप फंसी है, आप बंद कीजिए सब। वो काट दिया, बंद कर दिया, चार्ज में लगा दिया। उसके बाद अपने फ़ोन से मेरे बच्चों से बात करवाया मेरा किराएदार। बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने यही कहे कि अब की बार दूसरा बेटा फंसेगा मकान बेच करके छुड़ा लेना। बड़ा वाला बोला कि आपकी ज़मीन सब बेच देना, वहाँ ज़मीन बहुत सारी पड़ी है बाईपास के पास। तो आपने क्या जवाब दिया बेटे को? हम बोले अब तुम लोग कुछ भी कहो, हम क्या कह सकते हैं। बेटा माँ की मोहब्बत नहीं जानते हैं। हाँ, उसके बाद वो दोनों बच्चे जिसकी शादी हुई है खूब दोनों चिढ़ा रहे हैं कि प्रियम के मोह में इतना कर रही हैं, अगर हमको पकड़ा होता सही सही तो कहती कमा रहे हैं जाके ले लो, तब हमको तो नहीं छुड़ाती। हम कहते चला वही बता रहे हैं, सब हंसी मजाक अब रोज़ ही चल रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है और आंटी जी वाकई जो आंटी जी के 2 बच्चे जिनकी शादी हो चुकी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 2 बेटे की मोहब्बत ज़्यादा होती है, चाहे जितने बच्चे हों किसी के, चाहे 4 बच्चे हों, चाहे 6 बच्चे, चाहे 8 बच्चे। जो पहला बच्चा होता है, बड़ा सबसे बेटा होता है, उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। और एक जो सबसे छोटा बेटा होता है जिसको पेट पोछना कहते हैं आंटी जी, हाँ। कहते पेट पोछना कहते हैं ना, हाँ, तो वो जो बेटा होता है, इन 2 बेटों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। उसका रीज़न ये होता है कि पहला बेटा जब पैदा होता है तो वो मसला ये होता है कि पहली संतान होती है, घर में अजीब खुशी होती है, इस वजह से। और दूसरा जो सबसे छोटा जो बेटा होता है उसकी मोहब्बत इसलिए होती है कि सबसे छोटा है, इस वजह से ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो खैर दोस्तों, आज के इस दौर में जैसे कि अभी आप किसी के पास कॉल लगा रहे हैं, तो जैसे कि सारी कंपनियों ने एक कॉलर ट्यून लगा रखी है कि आप किसी को फ़ोन आता है बैंक से या कहीं से तो आप साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। आप कभी किसी को फ़ोन लगाइए तो सबसे पहले यही आता है। उसके बाद भी आंटी जी जो है झांसे में आ गई और साइबर का जो है ठग का शिकार हो गई, जो कि इनके खाते से, इनको अपने खाते से निकाल के उसको 50,000 रुपये देना पड़ा बेटे को बचाने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब इनसे 50,000 रुपये चला जाता है, जब इनका किराएदार इनको बताता तब इनकी माइंड में आता है कि नहीं, ये मेरे साथ गलत हो गया, हम शिकार हो गए हैं, हमारा बच्चा सेफ़ है, कुछ नहीं हुआ है। और ये लोग फिर जाते हैं वहाँ पर साइबर ऑफिस में, वहाँ पर आपने कंप्लेन हाँ, तुरंत 6:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारी कंप्लेन वहाँ सब पड़ जाती है, 7 बजे के अंदर सब पड़ जाता है।
सब, हाँ, जितना वहाँ एप्लीकेशन लिख करके ले गए थे, उसके बाद जो पैसा डाले थे वो पर्ची, वो सब ले जाकर के वहाँ जमा किए, वो सब हमारा लिखा पढ़ी सब किया, नाम वाम सब करके, मोबाइल नंबर सब लिया, वहाँ करवा के तब आए। मोबाइल तुरंत वहाँ अकाउंट नंबर तुरंत उसका सीज हो गया था। दोस्तों, ये घटना पिछले 5 तारीख की है, जिस दिन फ़ोन आया था। अंकल और आंटी दोनों की तबीयत एकदम समझ लीजिए ख़राब हो चुकी थी, सिर्फ बेटे की मोहब्बत में। तो दोस्तों, आपसे मेरा कहना है, निवेदन है कि अगर इस तरीके से कोई कॉल आते हैं तो उनसे आप जो है सहज रहिए, सजग रहिए, दूर रहिए। आप सबसे पहले उनके अकाउंट में पैसे ना डालिए, उनके कहने में ना आइए, बल्कि आप जिसके बारे में फ़ोन आ रहा है उसके पास पहले फ़ोन लगाइए, और उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जहाँ पर आप हैं वहाँ का जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो, आप वहाँ पे जाइए। अगर पुलिस स्टेशन आपके यहाँ से दूर पड़ता है तो आप अपने मोबाइल से वहीं से 100 नंबर आप डायल कीजिए और अपने जहाँ पर खड़े हुए वहाँ पर पुलिस को बुलाइए और उससे अपनी सारी बातों को बताइए, उनसे अवगत कराइए कि मेरे साथ ये हुआ है। अगर बेटे के बारे में बता रहे हैं तो वो पुलिस जो है उस वक्त एक्टिव होगी और जो भी होगा उसको जो है वो अपने संज्ञान को, मामले को संज्ञान में लेकर के उस हिसाब से वो कार्रवाई करेगी। तो दोस्तों, आप लोग जो है सचेत रहिए, जागते रहिए और क्या कहते हैं, दूसरों को भी बचाते रहिए। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया, सुल्तानपुर।